और शुरुआत करते हैं न्यूज रूम लाइव की। इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर के साथ आपको बताते हैं कि एनडी तिवारी के बेटे के देहांत की खबर आ रही है। एक बहुत बड़ी और हम कहें कि एक बहुत बड़ी ये खबर है। यूपी उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की उनके हौज खास स्थित निवास पर हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। रोहित तिवारी को मैक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक बड़ी और दुखद खबर हम इसे कहें, क्योंकि भारतीय राजनीति में, खासतौर पर यूपी और उत्तराखंड में की राजनीति में दखल रखने वाले एनडी तिवारी, जिनके बेटे के देहांत की खबर आ रही है, हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई है। रोहित शेखर तिवारी दिल्ली के हौज खास स्थित उनके निवास पर उनका देहांत हो गया है और मैक्स अस्पताल उनको ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ पूरी जानकारी आप हमें दे पाएं कि कैसे, क्या लंबे समय से बीमार चल रहे थे, क्या कुछ उनके बारे में जानकारी मिल पा रही? देखिए भुवन, अभी तक की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई है। उन अधिकारियों का कहना है कि जो जानकारी अस्पताल की तरफ से दिल्ली पुलिस को दी गई है, वो जानकारी यही है कि उनको मैक्स हॉस्पिटल में जब लाया गया तो उनकी मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। ऐसे में वो अपने घर में मौजूद थे और उनके घर के ही लोग उनको मैक्स अस्पताल में लेकर आए थे। हॉस्पिटल की तरफ से अभी किसी तरीके का बयान इस बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन उनकी मौत हो गई है, ये स्पष्ट तौर पर जो दिल्ली पुलिस है उसको अस्पताल ने बताया है। अब परिवार की तरफ से या अस्पताल की तरफ से भुवन किसी तरीके का बयान सामने आए तो ये चीज समझनी आसान होगी कि आखिर उनकी मौत के पीछे की वजह क्या है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है वो जानकारी इस तरीके की भी है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। लेकिन तमाम जो परिवार के लोग हैं, जो उनके जान पहचान के लोग हैं, वो सब अस्पताल पहुंच चुके हैं। भुवन जी, इस वक्त अगर हम उनके आवास की बात करें अमित, तो वहाँ पर अभी और कौन कौन है और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? किसी और सीनियर लीडर के पहुँचने की कोई बात है वहाँ पर, या परिजन वहाँ पर हैं, उनके साथ क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? देखिए भुवन, उनके परिवार के कुछ लोग अस्पताल में भी मौजूद हैं और जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि घर में वो उस वक्त अकेले थे जिस वक्त उनको जिस भी वजह से मौत हुई है, हार्ट अटैक आने की वजह, हार्ट अटैक आया है जो भी था, तो घर में अकेले होने की भी बात सामने आ रही है। लेकिन अभी तक क्योंकि किसी भी परिवार के सदस्य का कोई बयान सामने नहीं आया है और जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया है। केवल पुलिस अधिकारियों को अस्पताल द्वारा ये जानकारी दी गई है कि रोहित शेखर अस्पताल में लाए गए थे और जब तक उनको अस्पताल लाया गया उनकी मौत हो गई है। माना यही जा रहा है कि कुछ ही देर बाद अस्पताल की तरफ से भी जो बयान है वो दिया जाएगा भुवन, और उसके अलावा जो परिवार के लोग हैं वो भी बता पाए कि आखिर वजह क्या रही उनकी मौत की। चलिए, बेहद शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। निश्चित रूप से हम कहें कि एक बहुत दुखद और बड़ी खबर ये है, एनडी तिवारी जिनका निधन पिछले ही साल हुआ है, एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की उनके हौज खास स्थित उनके आवास पर हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई।